पशु संगणना के अनुसार प्रदेश में लगभग 1,59,00,000 पशुधन है, जिसमें गौवंशीय पशु संख्या 62.90% है, तो वहीं भैंस वंशीय 7.40%, तो बकरी 25.24% है और भेड़ यहां पर 1.13% है। गाय और गाय के नाम पर राजनीति तो आपने कई बार सुना और देखा भी होगा, मगर छत्तीसगढ़ में इन दिनों गाय के नाम पर सियासत धमकी तक पहुंच गई है। जी हां, बीजेपी ने गाय के नाम पर सीधे सरकार को चेतावनी दे डाली है। बीजेपी की ओर से नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर सड़कों पर घूमने वाली गाय 15 अगस्त तक गौठानों तक नहीं पहुंची तो बीजेपी और किसान मोर्चा के नेता कार्यकर्ता उन गायों को शासकीय कार्यालय, पुलिस थानों में छोड़ेंगे। पहले आप नेता प्रतिपक्ष के इस धमकी या यूं कहें कि इस अल्टीमेटम को सुन लीजिए। हमारी सरकार को चेतावनी है, प्रशासन को हम आगाह करना चाहते हैं कि 15 अगस्त के पहले गौ माताओं को गौठानों में ले जाकर के रखा जाए, उनकी पूरी व्यवस्था की जाए। अन्यथा भारतीय जनता पार्टी और किसान मोर्चा के कार्यकर्ता हमारे इस जिले में इस आंदोलन की शुरुआत करेंगे कि गौ माताओं को जितने शासकीय कार्यालय हैं, तहसील कार्यालय, एसडीएम कार्यालय, कलेक्टर कार्यालय, पुलिस थाना, नगरीय क्षेत्रों में नगर पालिका कार्यालय, इनमें ले जाकर के हमारे कार्यकर्ता वहां पर रखेंगे। इन गौ माताओं को वहां पर छोड़ करके आएंगे। छत्तीसगढ़ में बीजेपी की ओर से गाय के नाम पर सियासी रार तो कई बार छेड़ा गया, मगर सीधी धमकी संभवतः पहली बार दी जा रही है। नेता प्रतिपक्ष के इस चेतावनी पर अब राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज है। कांग्रेस की ओर से पलटवार करते हुए प्रदेश कांग्रेस मीडिया विभाग के अध्यक्ष सुशील शुक्ला ने बीजेपी को सुझाव देते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार गायों के संवर्धन को लेकर बड़ी योजना चला रही है। बीजेपी नेताओं को यदि कहीं सड़कों पर गाय नजर आती है तो उन्हें प्रदर्शन करने की बजाय गौठानों में छोड़ना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के नेता और विशेष तौर पर नेता प्रतिपक्ष को कहीं भी गाय दिख रही है तो प्रदेश में जिम्मेदारी और महत्वपूर्ण पद में बैठे हुए व्यक्ति हैं, हम उनसे आग्रह करेंगे कि उन गायों को ले जाकर गोठान में बंधवाएं। उनके क्षेत्र में भी गोठान है, उनके गांव में भी गोठान है और व्यवस्थित ढंग से चल रहे हैं। तो उनको कहीं पे भी ऐसा लगता है कि गायें सड़क पे हैं, गाय बगाए का दिक्कत, उसको गोठान में पहुँचाएं, न कि कलेक्ट्रेट में। तो इससे एक अच्छा संदेश जाएगा और इस जो महा अभियान चल रहा है राज्य सरकार का गायों को सुरक्षित करने का, उसमें उनकी सकारात्मक भूमिका भी सामने आएगी। गाय और गोठानों को लेकर छत्तीसगढ़ में भले ही धमकी वाली राजनीति चल रही हो, मगर सरकार के द्वारा जारी आंकड़ों की माने तो गोधन न्याय योजना के अंतर्गत हितग्राहियों को अब तक कुल 541.66 करोड़ रुपए का भुगतान किया जा चुका है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस योजना ने देश को एक मॉडल प्रदान किया है। देश के कई राज्य गोधन न्याय योजना जैसी योजनाएं लागू कर रहे हैं, मगर बावजूद इसके चुनावी समर में गाय के नाम पर सियासत धमकी तक पहुंच चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, BSTV। नमस्कार, जवाब तो देना होगा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर अवधेश मिश्रा। आज हम गाय की सियासत पे चर्चा इसलिए करने बैठे हैं क्योंकि आपने जो रिपोर्ट देखी है उस रिपोर्ट में सीधे तौर पे इस बात का जिक्र है कि बीजेपी की ओर से नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने सरकार को एक बड़ा अल्टीमेटम दिया है कि 15 अगस्त तक अगर सड़कों से गाय नहीं हटी तो बीजेपी के कार्यकर्ता, बीजेपी के नेता उन गायों को शासकीय कार्यालय तक पहुंचा देंगे, वहां जाके छोड़ आएंगे। आज इसी विषय पे हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ तीन बेहद ही खास मेहमान बने हुए हैं। हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता अजय साहू जी बने हुए हैं। नमस्कार। बीजेपी से KS चौहान जी बने हुए हैं। चौहान जी आपका स्वागत है। अजय जी आपका भी स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार अनिरुद्ध दुबे भी हमारे साथ बने हुए हैं। अनिरुद्ध जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल मैं KS चौहान जी आपके पास आऊंगा, आपसे ही जवाब हम लेंगे, क्योंकि जिस तरह से अल्टीमेटम आप लोगों के द्वारा दिया गया है, क्या लगता है कि गाय और गाय के नाम पे सियासत छत्तीसगढ़ में 2019 से लगातार देखने को मिल रही है, अब क्या ये सियासत धमकी तक पहुंच चुकी है? मिश्रा जी, 2020 जुलाई को जब ये अध्यादेश विधानसभा में रखा गया और भारतीय जनता पार्टी ने इसे पूर्ण समर्थन दिया, इस विश्वास के साथ कि गौ माता की रक्षा होगी,
कईयों को रोजगार मिलेगा, प्लानिंग अच्छी है। लेकिन हमारी जो लड़ाई है वो इम्प्लीमेंटेशन की है। हमारी जो लड़ाई है, जो जिस हक से छत्तीसगढ़ की जनता ने हमें जनप्रतिनिधि बना के विधानसभा में भेजा है, उनका उत्तरदायित्व है, हमारी जवाबदारी है कि सरकार को उनकी प्लानिंग, उनके वादे, उनका अध्यादेश उसको अमल में लाए। हमारा ये मानना है। मेन बात ये है कि आपने 3 सालों में क्या किया। 3 सालों में आपने जितने गौठान करने भी थे, उसमें भी आपने बहुत सारी चीजें ऐसी नहीं की जो आपको कर देनी चाहिए थी। 10,623 गौठान का आपने लक्ष्य रखा, उसमें से 8,408 ने दिखाए शब्द मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि वो पूर्ण नहीं है। चलबो गौठान खोलबो पोल के अभियान के तहत मिश्रा जी मैं बताऊं कि 3,948 हमने गौठानों में सर्वे किया और वहां पर रूबरू हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी, वहां जाके हम देखते हैं कि 99% गौठानों में वो जो नॉर्म्स थे आपके, जैसे 3 से 4 एकड़ वो गौठान होनी चाहिए, बाउंड्री वॉल होनी चाहिए। कई आपको आश्चर्य होगा मिश्रा जी, और ऐसी कई फोटो भी आपके सामने आई हैं जहां पर एक गेट लगा हुआ है, वहां पर ग्राम का नाम लिखा हुआ है और बाउंड्री वॉल नहीं है। ऐसे गौठान दिखाए गए हैं और ऐसे गौठान पेपरों में दर्ज हैं। आपने बोला था कि शेड बनाएंगे, आपने बोला था कि पानी की व्यवस्था होनी चाहिए। चौहान जी गोठान पे हम चर्चा नहीं कर रहे। चौहान जी, मैं पहले एक बार जवाब ले लेते हैं। दरअसल चर्चा इस बात को लेके है कि जिस गाय के नाम पे सियासत छत्तीसगढ़ में बलवती हुई, अब वो सियासत धमकी तक, अल्टीमेटम तक पहुंच चुकी है। तो इस पे अगर चर्चा करेंगे तो बेहतर होगा। लेकिन आपके जो तमाम आरोप है, हम जवाब ले लेते हैं। अजय साहू जी हमारे साथ बने हुए हैं। अजय जी, कागजों में गोठान दिखाया गया, बीजेपी ने चलबो गोठान खोलबो पोल अभियान चलाया, गोठान में कई तरह की खामियां इनको नजर आई। अजय जी, और जो अल्टीमेटम दिया गया उस पर भी आप जरा 2 लाइन कह दें। देखिए अवधेश जी, भारतीय जनता पार्टी को इस प्रदेश के अंदर सरकार चलाने का 3 बार अवसर मिला। 15 वर्षों तक इनकी सरकार इस प्रदेश में थी। उस समय भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को जो करना चाहिए था वो उन्होंने गौ माता के संवर्धन के लिए कुछ नहीं किया। इन्होंने गौशालाएं खोली। गौशालाओं के माध्यम से 15 वर्षों में 1670 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ। 15,000 से 20,000 के बीच गायों की मृत्यु हो गई। गौशालाओं में किस तरीके से गायों को भूखा रखा जाता था। भाजपा नेता का जो गौशाला था सगुन गौशाला, वहां पर किस तरीके से गायों को मार करके उनके खाल की तस्करी, उनके हड्डियों की का अलग व्यापार, उनके जो अंदर के जो दूसरे पार्ट्स थे, बॉडी पार्ट्स, उनको मछलियों को खिलाने का काम, लगातार इस तरीके की चीजें आई। और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष रहते हुए भूपेश बघेल जी ने उस गौठान में जब छापा मारा तो वहां पर जो मंजर था वो देख करके कांग्रेस के नेताओं की रूह कांप गई। हमने तभी संकल्प लिया था कि हमारी सरकार बनने के बाद हम इस प्रदेश के अंदर जो गौ माता है, वो जो राजनीति का शिकार हो रही है, उनके संवर्धन के लिए कुछ ठोस काम हम करेंगे। हमारी सरकार बनने के बाद में हमने सबसे पहले गौठान का निर्माण किया। गौठान का निर्माण करने का आशा ये था कि वो एक तरीके से काउ डे केयर सेंटर की तरह काम करेगा। और निश्चित तौर पर हमने इस प्रदेश के अंदर 10,000 से अधिक गौठानों का निर्माण किया है। और इस गौठानों का निर्माण करने के साथ ही हमने राज्य सरकार के खाते में लाखों हेक्टेयर जमीन हमने सुरक्षित की है। ये सरकार आएगी, सरकार जाएगी, जनता जिसको जनादेश देगी वो काम करेगा। लेकिन जो जमीन हमने सुरक्षित की है वो कम से कम सरकार के पास एक पूंजी की तरह रहेगी। चलिए अजय जी, आपने एक बहुत अच्छी बात कही कि जनता जिसे आशीर्वाद देगी वो सत्ता में रहेगी। और आप लोगों ने गोठान के जरिए जो लाखों एकड़ जमीन संरक्षित की है वो सरकार के काम आना है, शासकीय संपत्ति हो गई। बहरहाल अनिरुद्ध जी, आपको क्या लगता है कि गाय के नाम पे सियासत तो आप और हम सदियों से देख रहे हैं, छत्तीसगढ़ नहीं पूरे देश में, लेकिन जिस तरह से 2019 के बाद गाय के नाम पे सियासत बलवती हुई, हमने देखा कि गोबर को राजकीय चिन्ह का दर्जा देने के लिए भी सियासत छत्तीसगढ़ में हुई, मामला थाने तक भी पहुंच गया। लेकिन अब जो अल्टीमेटम बीजेपी की ओर से दिया गया, नेता प्रतिपक्ष की ओर से दिया गया कि 15 अगस्त तक गायों को गोठानों तक पहुंचा दीजिए, नहीं तो हम पहुंचा देंगे, इस पूरे बयान को चुनावी समर को जोड़ के आप कैसे देखते हैं?
अवधेश जी देखिए, एक बड़ा संयोग है। एक समय में कांग्रेस पार्टी का जो चुनाव चिन्ह होता था वो गाय बछड़ा होता था। बिल्कुल बिल्कुल सही। और गाय बछड़ा जब चुनाव चिन्ह होता था तो तब गाय को लेकर पार्टी के भीतर कभी इतनी बात नहीं हुई। और निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ सरकार के देखिए इरादे नेक रहे और इसी को चलते हुए जो है गौठान का जो है कॉन्सेप्ट आया, उसको लेकर आगे बढ़े। और गौठान जो है प्रदेश में जो 10,240 गौठान बने, जो 11 अरब 42 करोड़ 27 लाख की राशि से बने। बिल्कुल, ये जो विधानसभा में जानकारी आई 21 जुलाई को, जो रेणु जोगी जी ने जनता कांग्रेस की विधायक ने सवाल लगाया था, उसमें मंत्री रविंद्र चौबे जी का जवाब था। बिल्कुल, शेड निर्माण में 1 अरब 92 करोड़ 38 लाख उसमें खर्च हुए, व्यय हुए। दोनों राशि अलग अलग है, लेकिन एक जो आंकड़ा आया है कि पूरे प्रदेश में 3,380 लावारिस गायों को गौठान में रखा गया है जी। तो अवधेश जी, मुझे ये आंकड़ा पे मैं जब थोड़ा सा सोचता हूं तो मुझे लगता है कि आंकड़ा कम है। पूरे प्रदेश की बात करें तो शायद इससे ज्यादा संख्या होनी थी, और कम से कम मेरे हिसाब से तो 10,000 के आसपास तो होनी ही होनी थी। और कुछ दिनों के पहले की बात है अवधेश जी कि सारे गौठान में जाएंगे, भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यक्रम चला। नए रायपुर के पास जब प्रदेश भाजपा अध्यक्ष अरुण साव जी गए अपने लोगों के साथ वहां गौठान का निरीक्षण करने, बिल्कुल, तो सिर फुटअव्वल की नौबत आई, पत्थरबाजी हुई, भयंकर मारपीट हुई। हाँ, मामला थाने तक पहुंचा था, हमने देखा था थाने तक पहुंचा अवधेश जी। तो ये सब चीजें जो है मतलब ऐसा क्यों, वास्तव में मतलब एक प्रश्न चिन्ह लगता है। भाई इरादे तो नेक है, मैं तो बोल रहा हूँ, लेकिन क्या इसकी प्रॉपर मॉनिटरिंग हो पाई? क्या ये मिशन सही तरीके से आगे बढ़ गया? और देखिए एक चीज, पूरे प्रदेश की बात करें और अब रायपुर की देखिए, जो रायपुर की 4 एवं 5 अगस्त को जब रायपुर कलेक्टर और रायपुर नगर निगम कमिश्नर इन लोगों ने जब एक पूरा कार्यक्रम बनाया तो 2 दिनों में 8,500 से अधिक मवेशी पकड़े गए। केवल रायपुर उसके आसपास की बात है, 8,500 मवेशी किसको बोलते हैं? और इधर जो आंकड़ा आया विधानसभा में 3,380 लावारिस गायों को जो है पूरे प्रदेश का आंकड़ा है। बिल्कुल अनिरुद्ध जी, दरअसल बीजेपी भी, चौहान जी हमारे साथ बने, वो भी वही सवाल उठा रहे हैं कि इम्प्लीमेंटेशन जो है वो बेहतर तरीके से हुआ नहीं, जिसे क्रियान्वयन बेहतर होना चाहिए था वो हो नहीं पाया। चौहान जी, आपके तमाम आरोप हैं अभी, लेकिन मेरा सवाल ये है कि आप अल्टीमेटम को लेके क्या कुछ कहेंगे? जो अल्टीमेटम दिया गया उसे कैसे देखते हैं, और आपको क्या लगता है कि अल्टीमेटम का असर रहा कि दुर्ग कलेक्टर ने आदेश जारी कर दिया, रायपुर कलेक्टर ने आदेश जारी कर दिया, प्रदेश के अन्य जिलों के कलेक्टरों ने आदेश जारी कर दिया कि गाय को अगर लेके गौठान जाया जाएगा तो गौपालक जो होंगे, जो उनके मालिक होने, उन्हें जुर्माना देना पड़ेगा? चौहान जी। मिश्रा जी, यही भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि जो भी चीजें हैं वो रीति नीति के हिसाब से हों, और भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है कि गौ माता का और दूसरे लोगों का भी एक्सीडेंट ना हो और गौ माता भी सुरक्षित रहे। जो आपने वादा किया था, जो प्लानिंग किया था, विधानसभा में प्लानिंग किया था, जिसको पूर्ण बहुमत में हमने भी समर्थन किया था, उस चीज का पालन अक्षरशः होना चाहिए। यही हम चाहते हैं। और तरीका हमारा कोई भी हो, लेकिन हमारा इंटेंशन जो है, हमारा जो ध्येय है वो साफ है कि गौ माता की रक्षा, उसकी समृद्धि होनी चाहिए और लोगों की जान बचनी चाहिए। आज कई लोग रोड एक्सीडेंट में मारे जाते हैं, आपको भी मालूम है। और दूसरी बात यह है कि जब आप 10-10 हजार रुपए हर गौठान के नाम से उठा रहे हैं और वहां के स्थानीय कांग्रेसी नेताओं को दे रहे हैं, तो वो 10,000 रुपए किसका है? तो वो 10,000 रुपए छत्तीसगढ़ की जनता का है। वो 10,000 रुपए उनकी गौ माता के लिए लगना चाहिए और उनको भी सुरक्षित रख सके उसके लिए लगना चाहिए। ये हम चाहते हैं। हम ये नहीं चाहते कि उसमें घोटाला हो। हम ये नहीं चाहते हैं कि कागज में आप कुछ दिखाएं और धरातल में कुछ हो जाए। ऐसा होता कि 3,948 हम लोग गौठान में गए, वहां पर क्यों कुछ नहीं दिखता है? और जैसे कि हमारे वरिष्ठ पत्रकार ने बोला कि सिर्फ रायपुर में ही 8,500 गाय 1-2 दिन में कैसे कलेक्ट कर ली गई और डाल दी गई। तो इसका मतलब क्या है कि ये गूंगी बहरी सरकार में सोई हुई थी। जब तक आप इनको कुछ बोलेंगे नहीं, जब तक आप इनको जगाएंगे नहीं, तब तक ये सोए रहेंगे या ये आंखें मूंद कर। चलिए जवाब ले लेते हैं चौहान जी। मैं आपके पास एक सवाल के साथ लौटूंगा कि सवाल मेरा ये रहेगा कि 15 अगस्त तक का आप लोगों का अल्टीमेटम है,
15 अगस्त के बाद आप अपने अल्टीमेटम को इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे, ये मेरा सवाल होगा। मैं आपके पास लौटूंगा, लेकिन अजय जी से जवाब ले लेते हैं। अजय जी, क्या सरकार सोई हुई थी? अल्टीमेटम के बाद हरकतें धरातल पे प्रशासनिक स्तर पे होनी शुरू हुई है, बीजेपी जो कह रही है। देखिए अवधेश जी, भारतीय जनता पार्टी को 15 अगस्त तक इंतजार करने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है? अगर कहीं पर माननीय नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल जी को गौ माता दिखती हैं तो उनको उसको पकड़ करके काउ डे केयर सेंटर यानी गौठान में ले जा करके उसको बांधना चाहिए। आप इस तरीके से केवल राजनीति करने के लिए कि हम कलेक्ट्रेट में बांधेंगे, थानों में ले जाकर के बांधेंगे, तो ये राजनीति हो गई। आप इसमें शासन की मदद नहीं कर रहे हैं, आप प्रेशर पॉलिटिक्स करना चाह रहे हैं, अपने आप को सुर्खियों में लाने के लिए इस तरीके की चीज कर रहे हैं। आप सुन लीजिए चौहान जी, और यही नेता प्रतिपक्ष हैं, यही नेता प्रतिपक्ष हैं जब इनके सुपुत्र ने एक आदिवासी कन्या के साथ जब दुष्कर्म किया था और वो बेचारी रिपोर्ट लिखाने गई थी, तो ये उनको उस समय अल्टीमेटम देना चाहिए था कि अगर मेरा बेटा इतने तारीख तक अगर सरेंडर नहीं करेगा तो मैं खुद उसे घसीटते हुए थाने में ले जा करके उलियाने का काम करूंगा। वो काम तो माननीय नेता प्रतिपक्ष से हुआ नहीं, और गौ माता के नाम पर राजनीति करने के लिए वो अल्टीमेटम दे रहे हैं। छत्तीसगढ़ की जनता भली भांति देख रही है। ये वही रायपुर शहर का एक उदाहरण दूंगा मैं चौहान साहब को कि उनको पता होना चाहिए कि गौशालाओं के नाम पर इनकी सरकारों ने किस तरीके से बंदरबाट किया। रायपुर शहर की बेशकीमती जमीन में एक गौशाला हुआ करता था जिसका नाम होता था महावीर गौशाला। वहां जा करके देखिए, वो जमीन तो आवंटित की गई थी गौ माता के लिए, लेकिन वहां पर इनके भाजपा के एक बहुत बड़े नेता के परिवार ने शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बना दिया है। गौ माताओं की जमीन को खाने का इनका पुराना इतिहास रहा है। तो ये आज इनको तकलीफ ये हो रही है कि 10,000 रुपया सरकार गांव की जो गौठान समिति है, छत्तीसगढ़ के लोगों का पैसा है ये कह रहे हैं, लेकिन अगर वो पैसा गांव के लोगों को जा रहा है, 10,000 गौठानों में अगर 40%, 50% गौठान स्वावलंबी हो चुके हैं, वो अपने आप के लिए, अपने गौठान के लिए अर्न कर रहे हैं, वो वर्मी कंपोस्ट बना करके बेचने का काम कर रहे हैं, वहां पर दूसरी और गतिविधियां चला करके हमारी जो स्व सहायता समूह की बहनें हैं उनके जेब में पैसा जा रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में पीड़ा हो रही है, इनके पेट में पीड़ा हो रही है। चल जवाब ले ये लोग गौ माता की जमीन में शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाने वाले लोग हैं। बिल्कुल, जवाब ले लेते हैं। चौहान जी, क्या आपको ऐसा लगता है कि गाय के नाम पे ये सियासत यूं ही चलती रहेगी जो सदियों से देखने को मिल रही है, या कुछ होगा धरातल पे? आप आरोप लगा रहे कांग्रेस पे, कांग्रेस आप पे आरोप लगा रहे कि राजधानी के प्राइम लोकेशन पे आप लोगों ने, आपकी पार्टी के कुछ बड़े लोगों ने गौ माता की गौशाला के नाम पे जमीन पे अधिग्रहण कर लिया। मिश्रा जी, मैं इनसे ये पूछना चाहता हूं कि जैसे इन्होंने पहले बोला कि 1600 करोड़ रुपए का घोटाला किया है भारतीय जनता पार्टी ने, तो आप लोग क्या सोए हुए थे? आप लोग ने पुलिस में रिपोर्ट नहीं निकाली। महावीर गौशाला की जमीन को किसने खाया? वहाँ पे शॉपिंग कॉम्प्लेक्स किसने बनाया? उस प्रश्न का जवाब दो ना। गोल गोल क्यों कर रहे हो? सुनने का साहस भी रखिए। अरे पूरा साहस है, अंग्रेजों से लड़े थे, साहस देश आजाद हुआ है। और उसके बाद आप बोलते हो कि शॉपिंग मॉल बनाया, बुलबुल में बैठ के घूमने जाते देश आजाद नहीं होता। कि जो शॉपिंग मॉल या शॉपिंग कॉम्प्लेक्स या कोई घर का निर्माण किया जाता है तो कानून के तहत किया जाता है, अगर वो वहाँ पर उचित होता है और कानून के तहत गौशाला की भूमि में शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, तभी उनको परमिशन दी जाती है। तब उसके आप अगर मान लीजिए कि ये परमिशन गैर कानूनी था तो आप लोग पुलिस स्टेशन में जाना था। आप लोग सोए हुए थे क्या? आपको कोर्ट में जाना था। आप लोग सोए हुए थे क्या? कुछ भी बोल देना और कुछ भी अनारगल कोई भी गौ माता की जमीन में शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाना उचित है या अनुचित है? आप ये बताइए, यस और नो में जवाब दीजिए आप। अगर कांग्रेस की सरकार गौठान बनाती है तो इसमें आपको भ्रष्टाचार दिखता है। 10,000 रुपया अगर गौठान समिति को सरकार देती है, जो गांव के लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, जो गौ माता के संवर्धन के लिए काम कर रहे हैं, तो उसमें आपको तकलीफ होती है। भाजपा का नेता अगर गौशाला की भूमि में शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाता है तो आप थाने जाने की सलाह देते हैं। ईडी क्यों नहीं भेजते? ईडी भेजेंगे, आईटी की टीम भेजेंगे, सीबीआई भेजेंगे।
चलिए, बताइए ना मैं आपको। आप दोनों मेहमानों से निवेदन करूंगा कि एक एक करके अगर आप बोलेंगे तो आपकी बातें आराम से आ जाएंगी। मैं अनिरुद्ध दुबे जी हमारे साथ बने हुए, उनको एक बार शामिल करते हैं चर्चा में। अनिरुद्ध जी, आपको क्या लगता है कि जिस तरह की दृश्य आपको देखने को मिल रही है पूरे प्रदेश भर में, गौशालाओं को लेके, गोठानों को लेके, अब जो अल्टीमेटम की सियासत आन पड़ी है, इसका कुछ असर होगा आने वाले समय में? कुछ सकारात्मकता दिखाई पड़ेगी सड़कों पे, धरातल पे? देखिए, दो बातें हैं। एक तो थोड़ा सा मैं अतीत पे जाना चाहूंगा कि जो अजय भाई ने महावीर गौशाला के बारे में कहा जी, 80 के दशक में मुझे याद है महावीर गौशाला रायपुर में होती थी और वो बकायदा वहां पे गायों की देख रेख होती थी और उसका दूध जो है घर घर जाता था और वो भी जो है बहुत नॉमिनल राशि लेके दूध जो है वहाँ पे कार्यरत जो रौत पहुंचाया करते थे। आज भी वही सिस्टम है, आज भी वहाँ पे गाय पाली जा रही है, आज भी दूध बेचा जा रहा है। एक बहुत अच्छी व्यवस्था थी, सारी चीजें, और एक बहुत अच्छी इमेज अब वो थी। कमर्शियल हो गया, मतलब कमर्शियल हो गया। बिल्कुल। अब आज उसकी वो बात जो है उस रूप में अवधेश जी सुनाई नहीं देती। बिल्कुल एक सही। बात। और दूसरी बात जो है चौहान जी ने कहा, उस बात से भी जो है मैं इत्तेफाक रखता हूँ कि जो मतलब दुर्घटनाएं, अभी आपको याद होगा कि रायपुर में अभी सांड ने एक महिला पे हमला कर दिया, अंततः उस महिला की मौत हो गई। बिल्कुल बिल्कुल। और बहुत बड़ा उसका आंदोलन हुआ, बहुत उसका विरोध हुआ। और फिर अभी जो है हाईकोर्ट से माननीय जो है मजिस्ट्रेट लोगों का वहां पे रायपुर में संदेश आया कि हम रायपुर आएंगे और दो चीज देखेंगे, एक तो यहाँ की सड़कों की व्यवस्था और दूसरा जो है यहाँ की जेल। तो सड़कों की व्यवस्था से जो तात्पर्य था अवधेश जी, कुल मिला के यही था कि यहाँ पे जो है मवेशी, यही कारण है कि प्रशासन जागा और धड़ाधड़ जो है मवेशी अंदर किए गए। तो जो उसमें जो 8000 का आंकड़ा आया है रायपुर में उसके आसपास का। अब ये चुनौती की बात करें अवधेश जी, तो वास्तव में एक बहुत बड़ी चुनौती तो है। देखिए, कौन सही है कौन गलत है ये एक अलग विषय है। एक नेक इरादे को लेकर सरकार आगे बढ़ी थी, ये भी सत्य है, लेकिन सड़कों पे मवेशी दिखते हैं ये भी एक सत्य है। तो निश्चित रूप से ये अगर कहीं ये 15 अगस्त को भारतीय जनता पार्टी इस मिशन को लेकर आगे बढ़ती है तो आंदोलन का स्वरूप भी आप मान के चलिए कि बहुत बड़ा होगा, बहुत बड़ा होगा। बिल्कुल अनिरुद्ध जी, बिल्कुल आपने सही कहा कि आंदोलन का स्वरूप बहुत बड़ा होगा। मेरा सवाल अभी भी वो जीवित है कि क्या आपके पास रूट मैप होगा? चौहान जी, समय का थोड़ा सा अभाव है, क्या आप लोगों के पास काऊ कैचर है जिसपे आप काऊ को या घुमंतु जानवर को पकड़ के आप थाने तक छोड़ेंगे, शासकीय कार्यालय तक छोड़ेंगे? बहरहाल, आप तीनों मेहमान हमारे साथ जुड़े, आज एक बेहद अहम विषय पे हम लोगों ने चर्चा की। आप तीनों का शुक्रिया। चौहान जी आपका शुक्रिया, अजय साहू जी आपका शुक्रिया, अनिरुद्ध जी आपका भी बहुत शुक्रिया। लेकिन कुल मिला के बात और सवाल यही है कि जिस तरह से गाय के नाम पे सियासत सदियों से देखने को मिल रही है, ऐसा लगता है कि इस सरकार के भी तकरीबन 4.25 साल बीत जाने के बाद भी ये सियासत यूं ही चलती रहेगी। बीजेपी कांग्रेस पे आरोप लगाएगी और कांग्रेस जो है वो बीजेपी पे आरोप लगाएगी, लेकिन गाय के नाम पे सियासत अनवरत जारी रहेगी। बहरहाल, आज की चर्चा में इतना ही। कल एक और नए विषय के साथ आपसे मुखातिब होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।